नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आज अमेरिका के विदेश मंत्री के सामने दिल्ली के जाम ने बड़ी फजीहत करा दी। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने बारिश की वजह से लगे जाम पर मजाकिया लहजे में चुटकी भी ली, लेकिन इस चुटकी में दिल्ली एनसीआर के बदहाल सीवरेज व्यवस्था की नाकामी भी छुपी थी। एक तरफ दिल्ली में जाम की वजह से देश की फजीहत, वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में कुछ रोज पहले लगे महाजाम पर दुनिया में हुई फजीहत पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जवाब तलब किया है और कहा है कि गुरुग्राम का नाम डुबाने वालों पर क्यों ना केस हो। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद कई सवालों का उठना लाजमी हो जाता है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट, फिर चर्चा। You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or amphibious vehicles of some kind, but I salute you for being here. Thank you very, very much. ये बयान विश्व की महाशक्ति अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने देश की राजधानी दिल्ली में दिया है। कैरी ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को सलाम तो किया, लेकिन इस सलाम के साथ एक ऐसा कटाक्ष किया जिसे पूरे देश को सुनने की सख्त जरूरत है। You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or amphibious vehicles of some kind, but I salute you for being here. Thank you very, very much. क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगने वाले जाम के चर्चे अब अमेरिका तक हो रहे हैं। कैरी ने भले ही ये कटाक्ष दिल्ली में किया हो, लेकिन इस कटाक्ष की रेंज में हरियाणा सरकार भी है, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली सरकार अक्सर महाजाम के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। आसमान में जब भी बादल गड़गड़ाते हैं, साइबर सिटी की सांसें थम जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि हरियाणा सरकार की डेवलपमेंट आइकॉन सिटी में आसमान से पानी नहीं, आफत बरसती है। चंद मिनटों की बारिश में सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है और हाईवे पर लग जाता है जानलेवा जाम। गुरुग्राम में आज भी आसमान से आफत बरसी। कुछ देर की बारिश में सड़कें लबालब हो गईं, फिर महाजाम की आहट सुनाई देने लगी। हालांकि इंद्र देवता की मेहरबानी से गुरुग्राम में हालात बिगड़े जरूर, लेकिन बद से बदतर नहीं हुए। एक बार फिर साइबर सिटी पर डर के बादल मंडराने लगे थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये डर के बादल कब तक गुरुग्राम पर मंडराएंगे? क्या गुरुग्राम पुलिस का काम सीवर के गंदे पानी में खुदकर गाड़ियों को निकालना रह गया है? इस सवाल का जवाब केवल सरकार दे सकती है, पर शायद इस सवाल के जवाब फिलहाल तो सरकार के पास भी नहीं है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने महाजाम पर सरकार को जवाब तलब कर दिया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। हरियाणा सरकार को गुरुग्राम में जाम और जल भराव पर लगाई फटकार। हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर कहा, पूरा गुरुग्राम पानी में डूबा। दुनिया भर में देश की बदनामी हुई, लेकिन सरकार चुप है क्यों? गुरुग्राम का नाम डुबाने वालों पर क्यों ना केस हो? गुरुग्राम में ईडीसी के नाम पर अरबों की वसूली, फिर भी शहर पानी पानी क्यों? ईडीए के तौर पर हुडा के सेक्टरों से करीब 1400 करोड़ रुपए जमा किए, फिर भी शहर का ये हाल है। सरकारी दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर। ड्रेनेज और सीवरेज व्यवस्था को लेकर सरकार सौंपे रिपोर्ट। इस बात में कोई दो राय नहीं कि दिल्ली एनसीआर में लगने वाले जाम की चर्चे वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं, या यूं कहें कि सरकार को आईना दिखा रही है। लेकिन बावजूद इसके महाजाम का हल नजर नहीं आता। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्यों दिल्ली एनसीआर में जाम की समस्या लाइलाज बन गई? क्यों जरा सी बारिश में सड़कें जाम हो जाती? क्यों गुरुग्राम में जाम की समस्या पर मौन है सरकार? क्यों हरियाणा की सबसे डेवलप्ड सिटी पानी पानी हो जाती है? कब तक दिल्ली गुरुग्राम में लगे जाम के चर्चे विदेशों तक होंगे? कब तक जाम पर विदेशों में बदनामी होगी? कहने के लिए हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में लगे महाजाम पर कार्रवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह वर्मा का तबादला कर दिया।
लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट की लताड़ और सवाल दोनों पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी हो ही जाता है। हरियाणा न्यूज के लिए संदीप यादव की रिपोर्ट। चलिए इस रिपोर्ट को देख लेने के बाद सीधे चर्चा के लिए चलेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजेश यादव जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। और टाउन प्लानिंग के अच्छे जानकार भी हैं आप। जितनी फजीहत हमने गुरुग्राम में जो महाजाम हमने देखा उसके बाद कराई पूरे विश्व भर में, उससे अभी हम पार नहीं पाए थे, अभी उस फजीहत से बाहर नहीं निकले थे कि अब दिल्ली में जॉन कैरी का ये बयान मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन बता दिया कि किस तरह से मजाक बन के रह गया है। दिल्ली एनसीआर में जाम की समस्या मजाक के तौर पर और एक लाइलाज बीमारी के तौर पर हमें ये इस वक्त दिख रही है। देखिए, जहाँ तक गुड़गांव की बात है, इस गुड़गांव को हमने अपनी आंखों से बनते हुए या कहीं उजड़ते और लूटते हुए देखा है जी। 1977 के आसपास हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना हरियाणा सरकार ने करी, जिसको ये कहा गया कि ये हरियाणा में शहरी विकास करेगी। हाँ। लेकिन वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सिर्फ किसानों की जमीन लूटने का एक डीलर बन के रह गया। विकास से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। गुड़गांव में राजनीतिक अफसर और बिल्डर या माफिया, उनका एक सिंडिकेट बन गया, जिन्होंने दोनों हाथों से गुड़गांव को जमकर लूटा। किसी शहर की प्लानिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए। हाँ। उसका सबसे बड़ा उदाहरण गुड़गांव है। यहाँ पे आप देखेंगे, चाहे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ठीक है, चाहे सीवर लाइन की बात हो, ठीक है, उनका कोई प्लान्ड विकास नहीं है। बिल्डरों ने जमीनें खरीदी अपनी मर्जी के हिसाब से। जो जमीनें बिल्डर को नहीं मिली, हुड्डा ने उसको किसानों को जबरदस्ती नोटिस देके उस जमीन को हड़पवा दिया। अच्छा। और बिल्डरों ने अपने हिसाब से उस पर सड़कें तैयार कर दी। ना ध्यान रखा गया कि इसका सीवर पानी की निकासी कैसे होगी, ट्रैफिक कैसे जाएगा। अब रही बात गुड़गांव के जो जल भराव की, आपने सुना होगा कि एक बादशाहपुर ड्रेन का बहुत जिक्र आया पीछे। बादशाहपुर ड्रेन क्या है? बादशाहपुर ड्रेन गुड़गांव के पानी को नजफगढ़ ड्रेन में डालने के लिए प्राकृतिक नाला हुआ करता था। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें भी वो था जी। 2007 में मास्टर प्लान 2021 बनाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने। अच्छा। उस मास्टर प्लान में मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा। ये नाला चिन्हित था, अगर जो आप कैमरा इस तरफ करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तब पूरी तैयारी है। हाँ। इस नाले को था। हाँ। 2025 आते आते हरियाणा सरकार ने इस नाले की जमीन पर बिल्डरों को लाइसेंस देने शुरू कर दिया और नाले को खत्म कर दिया। ठीक है। 2031 में इस नाले को बिल्कुल समाप्त करके इस पे 8 फुट चौड़ी एक बॉक्स ड्रेन बना दी गई। बादशाहपुर ड्रेन की बात करें, बादशाहपुर ड्रेन जिसको हाँ, बोलते हैं आप। ठीक है। तो जो नाला बरसाती पानी का 40-45 फुट की चौड़ाई में चलता था और पानी निकल के सीधा नजफगढ़ ड्रेन में चला जाता था, हाँ, उसको 8 फुट तक सीमित कर दिया गया और उसकी अलाइनमेंट भी बदल दी गई। पीछे जो महाजाम लगा उसकी वजह, जिसका नतीजा आप हीरो होंडा चौक, शंकर चौक और वाटिका सिटी चौक और सुभाष चौक पर जो जल भराव है वो इसकी वजह से है। नए नए सेक्टर काट दिए गए। जो प्राकृतिक पानी निकलने के रास्ते थे बरसाती पानी के, उन सबको बंद कर दिया गया। बरसाती पानी के लिए जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है उसको नहीं अपनाया गया। बरसात के पानी को मेन सीवर लाइनों में डाल दिया गया। कहीं ना कहीं जाके उस पानी को निकलना था, वो पानी बैक मारता है, पूरे गुड़गांव में जल भराव हो जाता है और ट्रैफिक बिल्कुल चौपट हो जाता है। एक बात और, जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 है जिसको हम गुड़गांव दिल्ली एक्सप्रेस वे कहते हैं, अच्छा, इसका निर्माण 1,25,000 वाहन प्रतिदिन गुजरने के लिए किया गया था। 2007 आते आते इस पर लगभग 4 लाख वाहन दौड़ने लगे। ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ गया। इसका जो अल्टरनेटिव है, इसका जो बाईपास है, उसकी किसी सरकार ने कोई सुध नहीं ली। 2012 में मास्टर प्लान 2031 में एक ग्रेटर एसपीआर जिसको बोलते हैं, उस रोड की योजना बनाई जो एम्बियंस मॉल से होते हुए बादशाहपुर गांव से और सीधा पचगांव में इस नेशनल हाईवे नंबर 8 को मिला देगा। हाँ। अगर जो ये रोड बन जाता तो जो गुड़गांव का जो एक्सप्रेस वे है इसके ऊपर ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाता, क्योंकि जिनको जयपुर जाना है या जयपुर से दिल्ली आना है वो गुड़गांव में ना घुस के बाहर निकल सकते। इसके निर्माण का प्रस्ताव था 2012 के मास्टर प्लान में। अच्छा। 31 दिसंबर 2013 को इस सड़क के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया
शुरू कर दी गई। लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी इस जमीन पे सिर्फ सेक्शन 4 लगा के छोड़ दिया गया और इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। उसका जो ना करने का कारण ये था नेताओं का और अफसरों का, जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे टोल की वसूली हो रही है, प्रतिदिन आप करेंगे 40-50 लाख रुपए की, उस कंपनी को फायदा देने के लिए ये नया रोड नहीं निकाला जा रहा और गुड़गांव के लोगों को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो क्या नवदीप सिंह विर्क का तबादला कर देना ही काफी था और हर चौराहे पर आपने हर रेड लाइट पर पुलिस वालों की तादाद बढ़ा दी, लेकिन क्या महाजाम से निजात हमें मिला? कब तक हम विदेशों में अपनी फजीहत कराते रहेंगे? इसका जवाब आपको कहीं दिख रहा है राजेश जी? देखिए, ये वही बात हुई है कि बीमारी कैंसर की है और आप दवाई बुखार की दे रहे हैं। कमिश्नर का तबादला करने से या चौराहों पर पुलिस तैनात कर देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। ये 1 घंटे की बारिश है, जिसमें गुड़गांव का ये हाल है। जरा सोचिए, अगर 10 घंटे लगातार बारिश हो गई कभी तो पूरा गुड़गांव डूब जाएगा, ये तय है। क्योंकि पुलिस सिर्फ ट्रैफिक संचालन कर सकती है। जहां पानी भर जाएगा, जहां गलत सड़कें हैं, जल भराव या जल जमाव को, बिल्कुल पुलिस कुछ नहीं कर बिल्कुल सकती। पुलिस क्या करेगी, कैसे रोकेगी? सरकार की मंशा इसलिए नहीं है, जो जिन्होंने गुड़गांव को बर्बाद किया, जिन बिल्डरों ने, जो भी सरकार आती है उनके साथ वो बिल्डर अपने संबंध बना लेते हैं, अपने जो लाभ है, प्रॉफिट है, उसमें उनका हिस्सा डाल देते हैं। सरकारें रिपोर्ट बनाती है, अखबारी बयानबाजी करती है और उसके बाद चुप बैठ जाती है। और गुड़गांव के लोग दिन प्रतिदिन इस जाम के जो जंजाल में फंसते जा रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में देखेंगे अगर जो यही हाल रहा तो आप गुड़गांव से बाहर निकल नहीं पाएंगे और गुड़गांव के अंदर घुस नहीं पाएंगे। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से नरेश शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नरेश शर्मा जी, कब तक जाम पर विदेशों में बदनामी होती रहेगी? पहले गुरुग्राम और अब दिल्ली। जॉन कैरी का बयान सुना होगा आपने। मैम, जब बारिश का सीजन आता है तो एक स्पेशल ग्रांट रिलीज होती है और उसके नालों की, सीवरेज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस ग्रांट की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक और है। हर सरकार, चाहे वो सरकार कोई भी हो, ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती रही, अपनी तारीफों के पुल बांधती रही और धरातल पर जो सीवरेज, जो नाले वगैरह जिनका सिस्टम करना चाहिए था, व्यवस्था सुचारू रूप से चलानी चाहिए थी, वो नहीं हुआ और उस ग्रांट को नेता और अधिकारी मिलकर डकार गए और काम समय पर नहीं हुआ। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा और आगे भी सुचारू रूप से कार्रवाई नहीं चल रही है। कल अगर कोई भारी बारिश हो जाती है तो फिर जाम का सामना करना पड़ेगा। कोई सिस्टम में सुधार नहीं किया इन्होंने अब तक। चलिए तो आज बोलिए। आज भारतीय जनता पार्टी की जो अनुभवहीन सरकार है वो हर मोर्चे पर उसकी अनुभवहीनता का शिकार जनता हो रही है, जिसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। चलिए, जिस ग्रांट की आप बात कर रहे हैं मैं इस पर और भी विस्तार से बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये जाम बहुत व्यापक रूप लेता जा रहा है और इस महाजाम पर बहुत किरकिरी अब पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया में भारत की हम देख रहे हैं। चर्चा जरूरी भी है। राजेश जी, मैं आपके पास भी लौट कर आऊंगी, लेकिन विशेष में फिलहाल हमें यहाँ रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। हिंदुस्तान में बड़ी आबादी आज भी भुखमरी का शिकार है और उसमें से भी ज्यादा बड़ी आबादी उन बच्चों की है जो कुपोषित है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत हाईएस्ट रैंकिंग में उन देशों में है जहां बच्चे माल न्यूट्रिटेड है और ऐसे बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए ही
सरकारों की तरफ से हर साल ये सप्ताह मनाया जाता है। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से लौटेंगे चर्चा की ओर, जहां पर हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हल क्या हो सकता है इस महाजाम पर जो किरकिरी हो रही है पूरी दुनिया भर में, उससे कैसे हमें निजात मिले। जॉन कैरी ने एक बार फिर से जो ये कह दिया कि हिम्मत की दाद देता हूं, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग अवार्ड के हकदार भी हैं जो आज आप यहाँ आए। आप लोगों ने क्या नाव ले रखी थी, ये जो उन्होंने मजाक किया, लहजा मजाकिया था लेकिन मजाक ही बन गया है एक तरह से हमारी इस व्यवस्था का, ये आप जरूर मानेंगे राजेश जी। देखिए बिल्कुल मजाक बन गया है और एक बहुत काला धब्बा है। एक तरफ तो हम गुड़गांव को मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी कह रहे हैं, पूरे विश्व में इसकी पहचान है IT के तौर पे। दूसरी तरफ
एक विदेश के जो मंत्री आते हैं और वो आके हमारे ऊपर मतलब टोंटिंग करके चले जाते हैं, तो इससे शर्मनाक बात किसी सरकार के लिए हो नहीं सकती शायद। बिल्कुल। और सरकार चुप क्यों है? गुरुग्राम का नाम डुबोने वालों पर केस क्यों ना हो? यह हाईकोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी करते हुए फटकार लगाते हुए पूछा, इस पर सरकार चुप क्यों है, जान लेते हैं। योगेश बिदानी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। बिदानी साहब, जवाब चाहूंगी। जी, क्या हुआ, दोबारा बताना, क्या कह रहे थे? योगेश बिदानी जी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो कहा है कि क्यों केस ना हो उन लोगों पर जिनके चलते गुरुग्राम पानी में डूबा और फजीहत हुई। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से महाजाम को लेकर हम लोग देख रहे हैं किरकिरी, सबसे पहले गुरुग्राम पर जो सवाल पूछा गया उसका क्या जवाब है सरकार के पास? देखो जी, कोर्ट के जो फैसले हैं वो हमें स्वीकार होते हैं, और बाकी अगर कहीं ऐसी बात है तो उसकी जानकारी आप दे रहे हो तो उसको हम कवर कराएंगे। सर, फैसला है ही नहीं, कोर्ट का सवाल है। सवाल ये कि गुरुग्राम को पानी में डुबोने वाले चुप क्यों हैं और क्यों ना ऐसे लोगों पर केस हो? आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जब गुरुग्राम में ऐसा कुछ हुआ था तो मुख्यमंत्री जी स्पेशल वहाँ गए थे। हाँ, हेलीकॉप्टर से। और उसकी पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट बन चुकी है। और उसमें चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो उसके लिए कार्रवाई। तो क्या आपको बिदानी साहब इस बात की जानकारी नहीं है कि अभी भी अगर थोड़ी देर बरसात हो तो जल जमाव हो जाता है, पानी भर जाता है? राजेश यादव जी, मैं गलत कह रही हूँ? देखिए, अभी भी देख लीजिए, आप हीरो होंडा चौक है, शंकर चौक है, जो मेन चौराहा है, वहाँ पर जल भराव है। 1 घंटे की बारिश में ही रिपोर्टें तो बहुत बनती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। और कार्रवाई इस मामले में हो नहीं सकती क्योंकि हीरो होंडा चौक के ऊपर जो बादशाहपुर बॉक्स ड्रेन बनाई गई है वो तबाही का सबसे बड़ा कारण है। उस कारण को तो मिटाने की बात हो नहीं रही। बादशाहपुर ड्रेन को लेकर आप लोगों ने क्या किया है सर, यही बता दीजिए। कार्रवाई पूरी हो रही है और ये सड़क निर्माण दोबारा हो रहा है। सर, वही मैं जानना चाह रही हूँ कि बादशाहपुर ड्रेन को लेकर आप लोग कार्रवाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसके चलते भारी परेशानी हो रही है गुरुग्राम में। मैंने आपसे बताया ना कि हमने पूरे ऑर्डर भी कर चुके हैं आपके, अगर नहीं पहुंचे हो तो कल सवेरे देख लेना आप। अभी सेशन आ गया था, कुछ वो है। और उसके सर, आपने जो ऑर्डर किया है, आपने जो कार्रवाई की है, आप फोन पर हैं, आप बता दीजिए। सर, कई अंदर की बात होती, मैं क्या फोन पे बताऊंगी? सर, आपकी अंदर ये कौन सी अंदर की बात होगी? आप अगर विकास के लिए कोई काम कर रहे हैं, वो अंदर की या गोपनीय कैसे हो जाता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सर, राजेश यादव जी, जो जवाब मिल रहा है वो संतुष्टि के लायक है? नहीं, जवाब बिल्कुल वो सही दे रहे हैं, क्योंकि इनका समाधान है ही नहीं किसी के पास। जो ये समस्या, इसका समाधान नहीं है, इसलिए अंदर की बात है। और समाधान इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो इतने ताकतवर लोग हैं कि उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता। कार्रवाई करनी तो दूर की बात है। यानी गुरुग्राम महाजाम की समस्या से आगे भी 2-4 होता रहेगा। आगे देखिए, अभी 1 घंटे की बारिश आप देखेंगे तो पिछली 28 जुलाई को हुई थी। हाँ, बिल्कुल। 1 घंटे की बारिश ही परसों हुई थी और 1 घंटे की बारिश ही आज हुई है। 1 घंटे की बारिश अगर जो 12 घंटे तक अव्यवस्था फैला रही है तो गलती से 4, 5, 6 या 10 घंटे बारिश होगी तो क्या हाल होगा? तब ये सरकार क्या तब भी यही कहेगी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन हम आपसे नहीं बता सकते हैं। ये देखने लायक होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बिदानी साहब, समय तो दिया आपने, हालांकि कुछ खास आप बोले नहीं। और राजेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हरियाणा न्यूज़ के स्टूडियो में इसके लिए। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे, आगे भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।